आज हम एक आगम कहानी से जानेंगे कि कभी कभी भोगे हुए भोगों को याद न करना ही व्यक्ति के हित में होता है। पर जो लोग पुराने भोगे हुए सुख को बार बार याद करते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है, ये हम जानेंगे इस कहानी में। चंपा नगरी के माकंदी सातवाह की पत्नी के दो पुत्र जिनरक्ष और जिनपाल थे। अतुल संपत्ति होते हुए भी 12वीं बार व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकले। कुछ दिन पश्चात ही अकस्मात समुद्र में भारी तूफान आया, जिससे सारे जहाज समुद्र के गर्भ में समा गए। लेकिन भाग्यवश समुद्र में डूबते हुए जिनरक्ष और जिनपाल के हाथ में एक जहाज का पटिया आ गया, जिससे चिपककर दोनों रत्नद्वीप के किनारे पहुँचे और अर्धमूर्छित अवस्था में वहाँ पर पड़े रहे। उसी समय वहाँ की अधिष्ठायक देवी रैना की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन दोनों पर मुग्ध होकर उन्हें अपने महल में लेकर गई और उन्हें हर तरह की भोगोपभोग की सुविधा प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अपनी भोग वासना की तृप्ति करने लगी। साथ ही उनको उसने ये भी स्पष्ट हिदायत दे दी कि जिस दिन मुझे धोखा देने का तुम लोगों ने उसी दिन मैं तुमको यानी तुम दोनों को मौत के घाट भी उतारने में कमी नहीं रखूंगी। इससे भयभीत होकर दोनों भाई अपना समय उस रैना देवी के साथ व्यतीत करने लगे। एक दिन इंद्र के आदेश से रैना देवी बाहर जाने लगी। तब उसने उन दोनों भाइयों को कहा, देखो मैं बाहर जाकर वापस आ रही हूँ, तब तक तुम दोनों महल में ही रहना। कदाचित तुम्हारा मन ऊबने लगे तो मन बहलाने के लिए पूर्व दिशा के उद्यान में चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा के उद्यान में भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ भयंकर विषधर प्राणी रहते हैं। ऐसी हिदायत देकर रैना देवी चली गई। लेकिन वे दोनों भाई चिंतन करके उसी दक्षिण उद्यान में गए जहाँ उसे मनुष्यों के मृत कलेवरों के ढेर दिखे। साथ ही एक व्यक्ति सूली पे लटका हुआ कराह रहा था। वे उसके पास गए और सारी जानकारी लेने लगे। उस आदमी ने बताया कि मेरा यान यानी मेरा जहाज टूट जाने से मैं इस दुष्ट देवी के चक्कर में फंस गया और ये देवी मेरे साथ भोग भोगती रही, और तुम्हारे मिलते ही यानी तुम दोनों भाइयों के मिलते ही इस देवी ने मुझे सूली पर चढ़ा दिया और तुम्हारे साथ भोग भोग रही है। जैसे ही इसे दूसरा कोई आदमी मिलेगा, ये तुम्हारी भी वही दशा करेगी जो दशा इसने मेरी की है। ये सामने पड़ा हड्डियों का ढेर भी उन्हीं व्यक्तियों का है जो इसके चंगुल में आज तक फंस गए थे। ये बात सुनते ही एक बार तो वे दोनों चीख पड़े। फिर जैसे तैसे धैर्य धारण करके पूछा, अब इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? वो उपाय तुम हमें बता दो। तब वो आदमी कहता है कि पूर्व दिशा के उद्यान में एक शैलक नाम का यक्ष निवास करता है। वो अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को प्रकट होकर कहता है, किसको तारू किसको पार उतारू। उस समय जो भी उसे निवेदन करता है उसे वो अपने कंधों पर बिठाकर उस रैना देवी की पहुंच से दूर स्थान पर पहुंचा देता है। इसके चंगुल से छूटने का एकमात्र यही उपाय है। फिर क्या था, वे दोनों तत्क्षण उस उपवन में पहुंच गए और अष्टमी का दिन होने से वो यक्ष प्रकट हुआ और बोला, किसको तारू किसको पार उतारूं। तब दोनों भाइयों ने निवेदन किया, हमें तारो और हमें पार उतारो। तब उस यक्ष ने कहा, मैं पार तो उतार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो रैना देवी आकर तुम्हें अपनी ओर प्रभावित करने के लिए अनेक प्रयत्न करेगी। यदि तुम किंचित मात्र भी उससे प्रभावित हो गए तो मैं तत्पर तुम दोनों को अपने कंधे से नीचे उतार कर उसके हाथ में सौंप दूंगा। तब वो उसी समय अपनी तीक्ष्ण तलवार से तुम्हारे अंगों का छेदन भेदन करके प्राणांत कर देगी।
सैलक यक्ष की बात सुनकर दोनों भाइयों ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया कि वे रैना देवी की बातों में नहीं आएंगे और वे दोनों भाई सैलक के कंधे पर बैठकर चंपा नगरी की ओर बढ़ने लगे। रैना देवी ने जब महल में जाकर उनको देखा और ढूंढा तो वहां नहीं पाकर अपने विभंग ज्ञान से उपयोग लगाकर तत्क्षण तुरंत वहां पहुंची और अनेकानेक उपायों से कलुषित भाव से विलाप करते हुए अपनी ओर प्रभावित करने लगी दोनों भाइयों को। जिनपाल एकदम दृढ़ रहा, लेकिन जिन रक्स रैना देवी की साथ भोगे हुए भोगों का स्मरण करके ज्यों ही विचलित हुआ कि यक्ष ने अपने नियम के अनुसार उसे अपने कंधे से उतारकर फेंक दिया, जिसको तुरंत रैना देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और सैलक देव ने जिनपाल को दृढ़ संकल्पित देखकर उसे चंपा नगरी पहुंचा दिया। तो इस दृष्टांत के माध्यम से या कहानी के माध्यम से भगवान महावीर अपने ब्रह्मचारी साधकों को सजगता प्रदान करते हुए पूर्व के कामों को स्मरण करने का निषेध करते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपने हित की बात नहीं समझता है उसके साथ इस तरह के हादसे होते हैं। आज का प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य की कितनी बाढ़ होती है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।